अस्सलाम वालेकुम टू ऑल। आई एम जीके मैथमेटिशियन। मैं आपका मैथमेटिक्स का टीचर जीके मैथमेटिशियन हूँ। आज हम पढ़ेंगे 12th मैथ का सेकंड चैप्टर का एक टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जिसको हम कंपोजिट फंक्शन भी कहते हैं। तो दो फंक्शंस की कंपोजिशन, तो हम इसकी डेफिनेशन, इसके कॉन्सेप्ट और कुछ काउंटर एग्जांपल्स को इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो पे जाने से पहले सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल जीके मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। तो पहले इसकी डेफिनेशन देख लें। यहाँ पे लिखा हुआ है लेट एफ बी अ फंक्शन। ये फंक्शन है ए टू बी और जी आपका फंक्शन है बी टू सी। फ्रॉम बी टू सी एक फंक्शन है। Then the composition of function f to g, f and g denoted by, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं GOF से, और डिफाइंड बाय, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि GOF एक फंक्शन बनेगा। GOF इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू सी। ये डायरेक्ट यानी ए से सी तक जाएगा, ए टू सी, एंड गिवन बाय GOF ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। मतलब जी के अंदर हम एफ ऑफ एक्स को पुट करेंगे। अब जी का जहाँ जहाँ एक्स होगा वहाँ पे हम एफ ऑफ एक्स को पुट करेंगे फॉर एक्स, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, जिसमें सारे एक्स जो हैं ए के मेंबर हैं। इसके नीचे हम आते हैं, देखें इसके लिए हम थोड़ी डिटेल्स पढ़ लेते हैं। यहाँ पे लिखा है इन्होंने, द कंपोजिशन GOF, the composition GOF of functions f and g exists when, वो एग्जिस्ट करेगी, मतलब इसकी ये सफिशेंट कंडीशन बता रहे हैं कि when रेंज ऑफ f इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ g। जब रेंज f की रेंज जो है वो g के डोमेन के इक्वल होगी या उसकी सबसेट होगी, तभी हम जो है ये कंपोजिशन मालूम कर पाएंगे। तो यहाँ पे लिखा है द डोमेन एंड रेंज ऑफ कंपोजिट फंक्शन GOF विल बी द डोमेन ऑफ f एंड रेंज ऑफ g रेस्पेक्टिवली। तो वैसे ये मैंने आपको समझा दिया। अब ये बोल रहे हैं ऑर्डर ऑफ फंक्शन इज एन इम्पॉर्टेंट while dealing with the composition of functions, since GOF is not equal to FOG of x। तो ये बता रहे हैं कि जनरली, मैंने आपको बताना है, ये जनरली वैसे हम जब इसकी बात कर रहे हैं तो FOG और GOF इक्वल नहीं होगा, लेकिन इन केस का भी हो जाता है, समटाइम्स ये होता है, लेकिन इन जनरल ये है इक्वल नहीं होता। इसके बाद हमारे पास इसका एक काउंटर एग्जांपल है। काउंटर एग्जांपल में है हमारे पास एफ ऑफ एक्स दिया गया है 3x + 1 एंड जी ऑफ एक्स हमें दिया गया है एक्स स्क्वायर। अब इनकी आप चेक करें, यहाँ पे डोमेन एंड रेंज भी दी गई है। तो यहाँ पे पहले हमारा काम होता है सफिशेंट कंडीशन, जो मैंने आपको ऊपर दिखाई है। ये है सफिशेंट कंडीशन, यानी रेंज ऑफ एफ इज सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई रेंज ऑफ जी, जो जी यानी बाद वाला फंक्शन, उसकी रेंज इज़ अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। वाकई में है। सो एफ ऑफ जी हमारा एग्जिस्ट करेगा। ये भी रियल नंबर है, ये भी रियल नंबर है, और हर सेट अपने आप का जो है सबसेट होता है, वैसे आप समझ लें। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो देखें इसकी कंपोजिशन कैसे हम फाइंड करेंगे।
तो इसकी कंपोजिशन फाइंड करने आ गए। इसकी कंपोजिशन होगी एफ और जी ऑफ एक्स। तो एफ के अंदर जी ऑफ एक्स हम पुट करेंगे। एफ ऑफ एक्स में आपको बता दूं, एफ ऑफ एक्स था हमारा 3x प्लस 1 और आपके पास जी था एक्स स्क्वायर, वैसे एक्स स्क्वायर, सॉरी ये आपके पास था एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे जहाँ पे भी एक्स है वहाँ पे आप यानी जी ऑफ एक्स का वैल्यू पुट करेंगे। जी ऑफ एक्स जो है एक्स स्क्वायर पुट करेंगे। तो यहाँ पे हमने एक्स की जगह 3x प्लस 1 था, तो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर पुट किया, 3x स्क्वायर प्लस 1। तो हमारा ये आंसर आ गया है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, यानी एफ कंपोजिट जी ऑफ एक्स का आंसर आया है हमारे पास 3x स्क्वायर प्लस 1। तो नीचे चलते हैं, हमारे पास एक दूसरा भी एग्जाम्पल है जिससे आपकी कुछ क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दूसरा हमारे पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 1 और जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें कहा गया है फाइंड ए जी ऑफ एफ ऑफ एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे हमें दो काम करने हैं। पहले तो हमें कंपोजिशन मालूम करनी है, कंपोजिट फंक्शन मालूम करना है, और देन उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो हम चलते हैं, पहले कंपोजिशन फाइंड करते हैं। तो कंपोजिशन में देखें जी ऑफ एफ ऑफ एक्स कहा गया है, तो मतलब जी वाला फंक्शन है माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर। तो जी के अंदर ये जो एक्स है इस जगह पे हमें एफ ऑफ एक्स पुट करना है, जो कि है 2x प्लस 1। तो यहाँ पे हम माइनस ये साइन बाहर रखेंगे, बाकी इनसाइड हमने इसके वो फंक्शन पुट किया है और बाहर स्क्वायर, ये जैसे आपको आंसर दिखाई दे रहा है। मतलब माइनस को बाहर रखा और इनसाइड हमने 2x प्लस 1 पुट किया है और ऊपर से इसके होल स्क्वायर दिया है। तो ये हमारा जस्ट कंपोजिशन का आंसर आ गया है। अब इसका हम वैल्यू फाइंड करते हैं। वैल्यू में हमने इसके x की जगह हमने 2 पुट किया है, फॉर x इज इक्वल टू 2, तो 2 पुट किया है। तो हमारे पास 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 और इसके बाहर माइनस की साइन लगी हुई है। तो ये हमारे पास -25 इसका आंसर आ गया। होप कि आपको कुछ समझ में आया होगा। अब एक एग्जांपल और कर लेते हैं ताकि आप इसको जो है अच्छा समझ लें। हमारे पास एक दिया गया है फंक्शन, इसकी रेंज जो है -1 to 1 है। एस ऑफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स एंड पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू पी ऑफ एक्स इज पोलिनोमियल। तो पोलिनोमियल को आप देखते हैं कि इसकी डोमेन एंड रेंज वैसे आप समझें तो ये ऐसा पोलिनोमियल है, तो इसमें आप यानी माइनस से प्लस इन्फिनिटी तक यानी होल सारे रियल नंबर आप ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पे डोमेन यहाँ पे नहीं दी, डोमेन और फंक्शन की रेंज, और लेकिन यहाँ पे साइन एक्स, तो इसके लिए हमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं जैसे हमने यहाँ पे दिया है। तो इसके बाद अच्छा, ये हमें पता है कि इसका वैल्यू जो है -1 और 1 के बीच में आता है और ये क्लोज इंटरवल आता है, मतलब साइन एक्स इसके अलावा कोई भी वैल्यू नहीं आता, मतलब इनके अंदर ही आता है। 2 साइन एक्स का 2 वैल्यू नहीं आता, सो मतलब 1 से बड़ा नहीं और -1 से छोटा नहीं। तो चलते हैं, तो यहाँ पे POS मतलब P के अंदर एस ऑफ एक्स पुट करना है।
तो POS मतलब P जो हमारा फंक्शन है एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, यहाँ पे x जहाँ भी है वहाँ पे हम साइन एक्स पुट करके कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर यानी साइन एक्स स्क्वायर और प्लस 5x मतलब 5 साइन एक्स प्लस 7। तो यहाँ पे हमने पुट कर लिया साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5 साइन एक्स प्लस 7, ये हमारा आंसर आ गया। होप कि आपको ये सारी वीडियो समझ में आई होगी। ये 3 एग्जांपल्स हमने काउंटर एग्जांपल्स के तौर पे हमने किए, और इंशाल्लाह हम इसके एक्सरसाइज में भी जो इसके एग्जांपल्स हैं हम उनको कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो इस वीडियो को देखने वालों को मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल जीके मैथमेटिशियन को सब्सक्राइब करें, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।